नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देश भर में आज रविदास जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोल बाग स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पहुंचे। इतनी सरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और मत्था टेका। इसके साथ ही साथ रविदास मंदिर में पीएम मोदी ने दर्शन के बाद वहां मौजूद महिलाओं के साथ कीर्तन में हिस्सा भी लिया और मंजीरे भी बजाए। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चुस्त की गई। इससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा था कि पीएम संत रविदास ने जातिवाद और छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पीएम ने यह भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और योजना में गुरु रविदास की भावना को आत्मसात किया है। पंजाब चुनाव के लिहाज से सभी राजनेता दलित समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए रविदास जयंती के मौके पर अलग अलग मंदिर पहुंच रहे हैं। इस मौके पर कई कार्यक्रम भी होने हैं। आपको बता दें कि पंजाब में पहले फरवरी को 14 तारीख के दिन मतदान होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने रविदास जयंती को ध्यान में रखकर ही चुनाव की तारीख को बदलकर 20 फरवरी कर दिया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह करोल बाग स्थित रविदास विश्राम धाम पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की और मत्था टेका। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद महिलाओं के साथ कीर्तन में भी शामिल हुए और उन्होंने मंजीरा भी बजाया। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त किया गया। तमाम सुरक्षा के तो इंतजाम थे, उन्हें कड़े किए गए। इससे पहले आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा था कि संत रविदास ने जातिवाद और छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पीएम ने यह भी कहा कि उनकी सरकार हर कदम और हर योजना में गुरु रविदास की भावना को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव जो है आगामी 20 फरवरी को होने हैं और ऐसे में सभी राजनेता दलित समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए रविदास जयंती के मौके पर अलग अलग मंदिर पहुंच रहे हैं। इस मौके पर कई कार्यक्रम भी होने हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले पंजाब में मतदान 14 फरवरी को होना था, लेकिन चूंकि पंजाब में 32% आबादी दलितों की है और इन दलितों में रविदास जी को भगवान के तौर पर पूजा जाता है और रविदास जयंती के दिन हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो वाराणसी पहुंचते हैं, जहां पर रविदास जी की जन्मस्थली और कर्मस्थली दोनों थी। वहां पहुंचकर वो मत्था टेकते हैं। ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने 14 फरवरी से मतदान को 20 फरवरी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज करोल बाग जाकर संत रविदास के मंदिर में मत्था टेकते हुए वहां मौजूद महिलाओं के साथ कीर्तन किया और आम लोगों से बातचीत भी की। रुख अगली खबर का करते हैं। संत गुरु रविदास की जयंती के मौके पर आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रविदास मंदिर जाएंगे। कांग्रेस नेता बुधवार सुबह शीर गोवर्धनपुर में मत्था टेकेंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने गुरु रविदास जयंती के मद्देनजर ही विधानसभा चुनाव स्थगित कर दिया था। राज्य में पहले 14 फरवरी को मतदान होना था, अब 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से तारीख बदलने का अनुरोध किया था। राजनीतिक दलों का ये कहना था कि गुरु रविदास के अनुयायी त्यौहार से 2 दिन पहले होने वाले मतदान में शामिल नहीं हो पाएंगे। वो वाराणसी की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान राज्य में चुनाव प्रचार भी करेंगी। वो कानपुर, कैंट और किदवई नगर में घर घर जाकर प्रचार करेंगी। इसके बाद सीसामऊ और आर्य नगर में घर घर जाकर प्रियंका गांधी अभियान चलाएंगी। इसके बाद वो कानपुर के गोविंद नगर में महिला शक्ति गर्जन में भाग लेंगी। तो आपको बता दें कि गुरु रविदास जयंती के मद्देनजर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी वाराणसी में संत रविदास धाम जाएंगे। और चूंकि पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दलों के नेता हैं वो आज वाराणसी पहुंच रहे हैं।
तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की ये कोशिश है कि किस तरीके से जो तमाम नेता हैं उनको लुभाया जा सके, जो तमाम लोग हैं उनको साफ तौर पर किस तरीके से अपने पक्ष में किया जा सके, क्योंकि अच्छी खासी तादाद रविदासियों की पंजाब में है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में परिणामों को तय करेंगी। तो वहीं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को संत रविदास की जयंती के मौके पर उनके जन्मस्थली वाराणसी पहुंचकर उनके मंदिर में मत्था टेका। चन्नी लगभग 4 बजे सुबह मंदिर पहुंच गए। मंदिर में माथा टेकने के बाद उन्होंने बाकायदा कीर्तन भी सुना। इस दौरान वहां मौजूद रैदासियों से भी सीएम चन्नी ने बातचीत की और वहां मौजूद रैदासियों ने भी सीएम चन्नी का जमकर स्वागत किया। सीएम चन्नी ने मंदिर में दर्शन करने के बाद पैदल भ्रमण कर रैदासियों का हालचाल जाना। दरअसल संत रविदास जयंती के अवसर पर वाराणसी का सिर गोवर्धन इलाका पूरी तरह मिनी पंजाब में तब्दील हो चुका है। हर बार की तरह इस बार भी इस मंदिर में बड़े राजनीतिक दलों के नेता अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मेले की भीड़ में करीब 1 किलोमीटर तक घूमकर पंडाल, लंगर और रसोइयों को देखा। इस दौरान कई लोगों ने सीएम चन्नी के साथ फोटो भी खिंचवाई। चन्नी सीर गोवर्धन के संत रविदास मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद 7:10 पर वापस पंजाब रवाना हो गए। इस क्रम में सबसे पहले पंजाब के सीएम चन्नी ही रविदास मंदिर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश और संसार के लोगों को रविदास जयंती की शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपनी हाजिरी यहां लगाने आए हैं। सीएम चन्नी दर्शन के बाद रैदासियों से मुलाकात भी करते हुए नजर आए। उन्होंने मंदिर के बाद इलाके का भ्रमण भी किया। पैदल चलते हुए पंजाब से आए श्रद्धालुओं से चन्नी ने मुलाकात भी की। सभी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी नजर आया। पंजाब के सीएम से मिलने के लिए तमाम जो रैदासी मौजूद थे वो खासी उत्साहित भी नजर आए। सीएम चन्नी ने गाहे बगाहे अपना चुनाव प्रचार भी इस दौरान कर डाला। सुबह के अंधेरे में सीएम चन्नी हर एक रैदासी को हाथ जोड़ते हुए नजर आए। ये सिलसिला काफी दूर तक चला। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी भी रैदासी से कोई बात नहीं की, लेकिन बच्चों को प्यार करते हुए जरूर दिखे। आपको बता दें कि पंजाब में चुनाव है, ऐसे में चन्नी का रविदास मंदिर की हाजिरी खासा महत्व रखती है। पंजाब के बेगमपुरा में तब्दील हो चुके इस इलाके में सीएम चन्नी ने अपनी हाजिरी लगाकर कहीं ना कहीं उस समुदाय को साधने की कोशिश की जिस समुदाय से वो आते हैं। पंजाब में दलितों की आबादी 32% है और पिछले साल जब पंजाब में कांग्रेस में आपसी घमासान था, जब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर सिंह हो रहा था, तब कांग्रेस ने एक बड़ा दाव खेलते हुए 32% की आबादी वाले दलित समुदाय से चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। पंजाब कांग्रेस को अब इस बात की उम्मीद है कि पहली बार पंजाब के इतिहास में किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाकर एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। और इसीलिए आज सुबह सुबह चरणजीत सिंह चन्नी वाराणसी के रविदास आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने सबसे पहले पहुंचकर हाजिरी लगाई और उसके बाद वो वापस पंजाब लौट आए। चरणजीत सिंह चन्नी की ये कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दलित समुदाय के लोगों को अपनी तरफ कर सके और इसी कड़ी में उन्होंने अपना कार्यक्रम आज ऐसे बनाया कि वो सुबह अपनी हाजिरी भी लगाए और उसके बाद आज पूरे दिन वो पंजाब में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। रुख अगली खबर का आप करते हैं। संत रविदास की जयंती उनकी जन्मस्थली वाराणसी में धूमधाम से मनाई जा रही है। इस वक्त यूपी, उत्तराखंड और पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। लिहाजा रविदास जयंती पर इस बार राजनेताओं के आने का यहां से सिलसिला लगातार नजर आ रहा है। रविदास जयंती पर आधी रात को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी रविदास मंदिर पहुंचे तो सुबह सुबह सीएम योगी ने भी वहां पहुंचकर संत दरबार में हाजिरी लगाई। सीएम योगी ने पूजा अर्चना के बाद मंदिर के लंगर भवन में बैठकर लंगर भी चखा। तो आपको बता दें
कि रविदास जयंती का आज देश भर में कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। तमाम जो लोग हैं वो रविदास जयंती मना रहे हैं और ऐसे में सियासत के तमाम बड़े नाम भी जो हैं वो रविदास आश्रम पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हो या फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हो या खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सभी नेता आज रविदास जयंती के अवसर पर रविदास मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और रविदासियों का पंजाब के जो पूरा विधानसभा चुनाव 20 फरवरी को होना है, इसमें काफ़ी महत्व है। तकरीबन 32% आबादी रविदासियों की है, दलितों की है, माफ़ कीजिएगा, और ये दलित जो है रविदासियों को अपना अनुयायी मानते हैं और इसीलिए साफ तौर पर ये कोशिश जो है तमाम नेता लगातार कर रहे हैं कि किस तरीके से वो तमाम जो दलित समुदाय है उसको लुभा सके। इसी खबर पर और बातचीत के लिए मेरे साथ हमारे वरिष्ठ कार्यकारी संपादक अनिल मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। अनिल जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं तमाम जो नेता हैं, चाहे चन्नी हो या योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, सभी जो है रविदास मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव को भी इसी रविदास जयंती के कारण 14 से 20 फरवरी जो है वो तारीख बदल दी गई। में जो एक परंपरा सी चली आ रही है, और परंपरा ही नहीं कहें, जिसका अब कुछ ज्यादा आज के समय में प्रवेश हो गया है, वो धर्म और राजनीति का। राजनीति जिस ढंग से पहले की जाती तो उसमें और अब में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले अगर 20 सालों से 25 सालों की राजनीति देखें तो उसमें धर्म का समावेश जिस ढंग से हुआ है उसका काफी प्रभाव भी देखने को मिला है हर बार चुनाव में, वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का। ठीक उसी तरह क्योंकि पंजाब में चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है और आज रविदास जयंती है। रविदास जी का जो एक खास अनुयायी है खासकर पंजाब में तो 32% है, जिसके कारण चन्नी को अगर आपने देखा हो तो जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटे थे तो एक नया मुख्यमंत्री ढूंढने में जो एक कवायद कांग्रेस के द्वारा की गई थी उसमें सिर्फ रविदास जयंती रविदास जी के अनुयायी होने कारण और वहाँ 32% की उनकी बहुलता होने कारण ही चन्नी का नाम निखर कर सामने आया था और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो आज चूंकि चुनाव है और वो 32% वोटों का बहुत महत्व होता है सरकार बनाने और बिगाड़ने में, तो निश्चित रूप से वो चाहे कांग्रेस जो सत्तासीन है वो या जो विपक्ष में है, चाहे वो भाजपा हो, बीजेपी हो, अकाली हो या अन्य पार्टियां, वो सभी आज के दिन पूरा प्रयास करती हैं और दिखाने का प्रयास करती हैं कि हम रविदास जी के को बहुत मानते हैं और उनके अनुयायियों के साथ खड़े हैं। अब ये जो दलित समुदाय है ये उन पर रहता है कि वो अपना देखते हैं कि हमें किसके साथ जाना है या नहीं जाना है, लेकिन इस तरह पूजा अर्चना करना ये आपने अगर ध्यान दिया हो तो इसके पहले जितने भी अन्य जात समुदाय या धर्म से लोगों का जब भी पड़ा है तो उस वर्ग को प्रभावित करने वाली सभी राजनीतिक पार्टियां नेताओं ने अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो वहां पर जाकर मत्था जरूर फेंकते हैं या उनकी जो भी परंपरा होती है उसको फॉलो करके एक संदेश देने का प्रयास करती है। जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस ने जब कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिंह सिद्धू का संघर्ष चल रहा था तो एक बड़ा दांव खेलते हुए 32% आबादी जिस समुदाय की है उस समुदाय से चरणजीत सिंह चन्नी आते हैं, यानी दलित समुदाय, उनको मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे में आज चन्नी भी सुबह सुबह वाराणसी पहुंचे, रविदास धाम, वहां उन्होंने मत्था टेका और फिर वो वापस पंजाब के लिए रवाना हुए। क्या कांग्रेस, आपको लग रहा है, इस कोशिश में कामयाब होती हुई नजर आ रही है कि जो तमाम ये 32% आबादी जिसका चन्नी प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिसको कांग्रेस बार बार तमाम चुनावी सभाओं में बोल भी रही है, वो एक बार फिर चन्नी पर भी विश्वास जताए और चन्नी को ही चुने? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जिस ढंग से राजनीति में, मैंने कहा ना, भारतीय राजनीति में जो एक जातिवाद और धर्म का एक समावेश बहुत बहुलता से, जिसको प्रखरता से करते हुआ है, उसमें अगर ध्यान दिया जाए तो चन्नी कार्ड ही खेला इसीलिए गया था। वहां बड़े बड़े नाम थे जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए चन्नी को मुख्यमंत्री पद की शपथ सिर्फ इसीलिए दिलाई गई थी क्योंकि पंजाब के चुनाव में वोटिंग में इन दलित समुदाय का बहुत बड़ा रोल होता है जीतने हार, और वो 32% को कंट्रोल करने के लिए, उनको अपने फेवर में करने के लिए ही कांग्रेस ने ये चाल चली थी। और आज चूंकि चुनाव के टाइम रविदास जयंती पड़ रही है तो उस जयंती में
चन्नी का तो जाना एक बार समझ में आता है, क्योंकि वो उसी समुदाय से हैं और कहीं न कहीं मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप अन्य चाहे कांग्रेस के नेता हो या अन्य पार्टियों के नेता हो, वो भी ऐसा कर रहे हैं। उसका सिर्फ कारण है कि अपने आप को ये शो करना कि हम आपके साथ खड़े हैं या हम आपके साथ ही रहते हैं। लेकिन चूंकि एक चन्नी को मुख्यमंत्री, जैसा आपने प्रश्न किया है, मुख्यमंत्री बनाना और हर जनसभा में, अगर जनसभा आज हो रही है, उसके पहले भी जब उनको बनाया गया था तो कांग्रेस के राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या उनके अन्य बड़े स्टार प्रचारक जिस ढंग से पहले दिन से इस बात को प्रखरता से बोलते हैं कि एक दलित और गरीब परिवार के लड़के को हमने आपका मुख्यमंत्री बनाया और हम आप इनके द्वारा एक मैसेज दिया है कि हम आपका भी उद्धार करेंगे। और चन्नी स्वयं कहते हैं कि कांग्रेस ही ऐसी है जो हमें सड़क से उठाकर इस तरह सीएम की कुर्सी तक बिठाया है। तो ये पूरा मैसेज देने का प्रयास है। निश्चित है वोट प्रभावित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कितने वोट प्रभावित होंगे और अन्य पार्टियां इसी समुदाय से, इसी जात से कितने वोटों को अपने फेवर में करती हैं, ये तो रिजल्ट ही बता पाएगा। लेकिन कांग्रेस का ये एक जो कार्ड है वो निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो निश्चित तौर पर पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर रविदास जयंती के मौके पर आज तमाम जो नेता हैं वो रविदास मंदिरों में पहुंचकर पंजाब के 32% आबादी को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आने वाले दिनों में न सिर्फ कार और ट्रकें हाइड्रोजन गैस से चलेंगी, बल्कि ट्रेनों को भी हाइड्रोजन के जरिए चलाया जाएगा। ये कहना है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली में मैंने टोयोटो कंपनी की गाड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली मेरे लिए आई है। मैं पायलट प्रोजेक्ट करने वाला हूं और 15 मार्च को वो रोड पर चलने वाली है और वो गाड़ी लेकर मैं चलने वाला हूं, इसलिए कि मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके वो ग्रीन हाइड्रोजन जो बनेगा उस पे गाड़ी चल सकती है, ये दिखाने के लिए। अब पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं है और इसलिए ये जो गंदा पानी है पूरा, उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में आप मंत्री है, हमारी बहन सांसद यहां बैठी है, टेक्नोलॉजी मैं दूंगा। और मैं ऐसे नेताओं में से नहीं हूं जो बोलता हूं और डंके की चोट पर पूरा करके दिखाता हूं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में रूफटॉप सोलर लगाइए, 2 मीटर की विंड मिल ऊपर लगा दीजिए, वेलोसिटी मिल जाएगी गंगा में और पावर तैयार हो जाएगी। और जो गंदा पानी पूरा है उसमें इलेक्ट्रोलाइजर 1.5 करोड़ का आता है, उससे ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा और उसको कंप्रेस करने के लिए जनरेटर इथेनॉल पर आया है, वो भी ग्रीन है और उससे ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। और हमारी रेलवे के इंजन, हमारे जहाज, हमारे हवाई जहाज, हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी कार ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेगी, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, इंपोर्ट नहीं होगा और हमारे जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा। दिल्ली में मैंने टोयोटो कंपनी की गाड़ी उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच नेताओं में चल रहे आरोप प्रत्यारोप के दौरान एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने ओवैसी को अपना मित्र बताते हुए कहा कि ओवैसी ईरान वाले नहीं बल्कि भगवान श्री राम के वंशज है। बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में अपने बेटे और भाजपा प्रत्याशी प्रतीक भूषण सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मंच से विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने ओवैसी को भी निशाने पर लिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने ओवैसी को भारत के हितों का रक्षक बताया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ओवैसी ईरान वाले नहीं बल्कि भगवान श्री राम के वंशज है। आइए आपको सुनाते हैं बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान। कुछ नहीं मिला, अखिलेश एक नंबर का धोखेबाज, बाप को धोखा दे दिया, चाचा को धोखा दे दिया, मसूद भाई को धोखा दे दिया, राम प्रताप भाई को धोखा दे दिया। धोखा उसका काम है और इनको भी धोखा दे दिया। बातचीत चली थी, अरे स्वामीनाथ मौर्य भी लुट गए यार, कुछ नहीं मिला। हाँ, वो भी
गए थे कि 30 सीट लेंगे, 20 सीट लेंगे, लुट गया। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि उनकी लड़ाई है कि मुस्लिम लीडरशिप किसके हाथ में हो। हमारा मित्र है, जहां तक मुझे जानकारी है, बहुत ज्यादा प्रमाण मेरे पास नहीं है और मैं उसको प्रमाण निकाल रहा हूं। वो पुराना क्षत्रिय है, वो भी जो है भगवान राम का ही वंशज है, वो ईरान वाला नहीं है। इतिहास दूंगा लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। अरे रालोद फालोद को कौन पूछने जा रहा है यार, कहाँ रालोद फालोद, सब खत्म चुनाव के बाद। देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैं वैसे बक रहा हूँ, खत्म। अरे भैया, मुसलमान इस बार अंतिम बार सपा के साथ है कि मुसलमान या तो अपना समीकरण बनाएगा, या तो ओवैसी को नेता मानेगा, या कोई दरवाजा ढूंढेगा। और जैसे मुसलमान इनसे हटा और बस छिलका बोकला सब उतर जाए, अतना में रह गई है 2 सीट 3 सीट 4 सीट 5 सीट, सपा की कहानी खत्म। गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है। 69 साल की उम्र में बप्पी लहरी ने मुंबई में जुहू के क्रिटी केयर अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। बप्पी लहरी जो है वो गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। बताया जा रहा है कि उनके निधन तकरीबन 11 बजे हुआ। बप्पी लहरी पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। रात तकरीबन 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले साल अप्रैल में बप्पी दा को कोरोना वायरस भी हुआ था। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें ऑब्स्क्यूटिव स्लिप एयरपेरिया के कारण उनकी मौत हुई है। बप्पी लहरी के निधन पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताया है। बप्पी दा का जन्म 17 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। बप्पी दा ने 70 से 80 के दशक में कई फिल्मों में गाने गाए जो काफ़ी हिट रहे। इन फिल्मों में चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी शामिल हैं। बप्पी दा ने भारत में 80 और 90 के दशक में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका अदा की। बप्पी दा ने साल 1985 में फिल्म शराबी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। वहीं बताया जा रहा है कि बॉलीवुड में उनका आखिरी गाना 2020 में आई फिल्म बागी का भंकस था। बप्पी लहरी को सोना पहनने और चश्मा लगाने का शौक था। गले में सोने की मोटी मोटी चेन और हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठियां समेत सोने के ढेर सारे गहने पहनना उनकी पहचान थी। बप्पी लहरी को बॉलीवुड का पहला रॉक स्टार सिंगर भी कहा जाता है। किसान कानूनों के विरोध में राजधानी दिल्ली में लाल किले पर हुई हिंसा के बाद चर्चा में आए मशहूर पंजाबी सिंगर एक्टर दीप सिद्धू का निधन हो गया। सिद्धू बॉर्डर के पास कुंडली मानेसर हाईवे पर हुई एक सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे। दीप सिद्धू अपने साथियों के साथ दिल्ली से पंजाब लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। घटना के वीडियो सामने आए हैं, जिन्हें देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भयंकर था। हादसे के वक्त दीप सिद्धू खुद गाड़ी चला रहे थे। दीप सिद्धू अपनी महिला मित्र के साथ स्कॉर्पियो में सवार थे। पुलिस की माने तो उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी ट्रॉली से जा भिड़ी। खरखौदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार सवार लोगों को निकाला। दीप सिद्धू के निधन की खबर आते ही पंजाबी सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उनके फैंस इस खबर से स्तब्ध रह गए। केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हुए किसान आंदोलन के दौरान वो चर्चा में आए थे। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा में उन्हें मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। दीप सिद्धू पर जालंधर में SC/ST एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ। दीप सिद्धू ने कुछ दिन पहले फेसबुक लाइव किया था, जिसमें वो कुछ किसानों से बात कर रहे थे। इसी दौरान किसी किसान ने जाति सूचक शब्द कह दिए थे, जिसके बाद दीप सिद्धू के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया। साल 1984 में पंजाब के मुक्तसर जिले में जन्मे दीप सिद्धू ने कानून की पढ़ाई की और वो किंगफिशर मॉडल अवार्ड जीत चुके थे। साल 2015 में दीप की पहली पंजाबी मूवी रमता जोगी रिलीज हुई। इसके बाद साल 2018 में आई फिल्म जोरा 10 नंबरिया ने दीप सिद्धू की लोकप्रियता को बढ़ा दिया। इस फिल्म में उन्होंने गैंगस्टर का लीड रोल किया था। पंजाब में दीप सिद्धू की अच्छी खासी लोकप्रियता थी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला FM न्यूज़ पर लगातार जारी है।